नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी में बात करूंगा उन दो दोस्तों की जो घर से निकले पैसा कमाने के लिए, वो भी इकट्ठे ही शहर में आए, रहे और काम किया, वो भी एक ही जगह पर। जाहिर सी बात होती है कि जब हम कहीं किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें कोई जानता कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो उस वजह से होता यह है कि जो हमारा करीबी है, हमारे जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो वो दोनों आपस में इकट्ठे रह कर के ही काम करने की बात हो, जाने आने की बात हो या फिर रहने की बात हो, वो जो ज़्यादातर आमतौर पर यही रहता है। दो दोस्तों की बात करूंगा जिसमें एक अक्षय है और एक कौशिक रावत है। कौशिक और अक्षय दोनों एक साथ जहां रहना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद में दोनों दोस्तों का काम जब जब थोड़ा सा जमना शुरू होता है तो उनको लगता है कि ज़िंदगी का एक पड़ाव और आगे बढ़ा जाए। अक्षय और कौशिक की दोनों शादी कर लेते हैं। 2-3 महीने का अंतराल दोनों की शादी में रहता है, यानी कि आसपास में ही वो शादी कर लेते हैं और उसके बाद में ज़िंदगी की अगला पड़ाव शुरू होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन होता यह है कि कौशिक रावत और उसकी पत्नी कल्पना की लाशें पुलिस को मिलती हैं। भीर माता क्षेत्र के पास में एक नदी है, वहाँ पर दोनों की लाशें मिलती हैं। और लाशें मिलने के साथ में पुलिस के लिए कई तरह के मन में सवाल होते हैं, चाहे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन हो या फिर बात करें उनकी ये इनको किसने मारा, क्यों मारा, तमाम सवाल पुलिस के लिए भी एक तरह से बड़ी उलझन पैदा करते हैं। अब हुआ ये कि पुलिस ने जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो उस जांच के बीच में ये भी था कि आखिर इनके जानने वाले पहचानने वालों से संपर्क किया जाए। तो इस सब के बीच में एक सवाल ये भी था कि इनको मारा किसने। अब जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उसमें सामने आया कि इन सब की कारण बने हैं वो नाजायज़ संबंध जो कौशिक रावत के किसी औरत के साथ में थे। लेकिन सवाल पुलिस के लिए ये भी था कि अगर कौशिक रावत के नाजायज़ संबंध थे तो उसकी पत्नी को हो सकता है कि कौशिक रावत ने मारा हो, लेकिन कौशिक रावत को किसने मारा। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों को एक साथ कैसे मारा गया और क्यों मारा। क्या सच में प्रेम संबंध इसी का कारण था? लेकिन इस सब के बीच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उनके मोबाइल का डाटा जैसे ही एनालिसिस करना शुरू किया तो उसमें सामने आया कि कौशिक रावत का दोस्त है अक्षय, और अक्षय कहाँ है। और अक्षय की तलाश जब पुलिस ने शुरू की तो अक्षय को ढूंढा गया लोकेशन के साथ में दहोदा से। दहोदा में जब अक्षय को पकड़ा गया तो खैर अक्षय ज़्यादा समय न लगा पाया, और या कहें कि इतनी सूझबूझ थी नहीं। और जब अपराध होता है तो अपराध को छुपाना इतना आसान नहीं होता, वो भी पुलिस के उन तमाम सवालों के आगे और इन्वेस्टिगेशन के सामने, जिसमें तमाम सवाल भी होते हैं तो तमाम वह चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में पुलिस को जब पता चलता है तो ठोस रूप में अपराधी से पूछा जाता है। हुआ भी ऐसे ही, और जैसे ही अक्षय को इंटेरोगेट किया गया तो कहानी खुल कर के एक उस बंद फूल की तरह सामने आई। जिस तरह से फूल जब खिलता है तो उसकी निचली तह तक खुल कर के सामने आ जाती है। अक्षय को जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो अक्षय ने बताया कि उनकी शादी 2-3 साल के अंतराल के बीच में हुई थी और 2 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। दोनों के घर आसपास में थे, तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार की तरह उनका आना जाना था। और यही कारण था कि कौशिक रावत के अक्षय की पत्नी के साथ में नाजायज़ संबंध बनते हैं। लेकिन इस सब का पता चाहे लग चुका था, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया है अक्षय ने, या फिर कहें कि जब उसको पता चला कि इन दोनों के बीच में, यानी कि कौशिक रावत और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा है, उसके बाद में अक्षय को खबर मिलती है। लेकिन दोस्त जिस तरह से दोनों सभी काम इकट्ठे कर रहे थे, तो कौशिक रावत को शायद ये नहीं पता चला कि अक्षय को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि कौशिक और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा है। कौशिक ने प्लान बनाया कि वह अपनी पत्नी कल्पना को मौत के घाट उतार देगा और ये बात भी जहां दबी रह जाएगी, और उसके जो नाजायज़ संबंध अक्षय की पत्नी के साथ में हैं वो भी जग जाहिर नहीं होंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कल्पना को जिस रात मारा गया उस रात कौशिक ने अक्षय को भी साथ में लिया, या अभी तक के खुलासा जिस तरह से अक्षय ने किया है उसमें ये अक्षय अपनी बात रख रहा है कि जब कल्पना की लाश को ठिकाने लगाना था तो अक्षय को कौशिक ने साथ में लिया था, जिस तरह से उस पर वो सबसे बड़ा भरोसा करता था।
लेकिन जब कौशिक रावत ने मार करके अपनी पत्नी कल्पना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, तो उसी समय पहले जहां कौशिक अपनी पत्नी को मारता है, उसके बाद जब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अक्षय का स्वास्थ्य लेकर के जाता है, तो अक्षय उसकी पत्नी के साथ ही कौशिक को भी मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि अक्षय को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कौशिक के उसकी पत्नी के साथ में नाजायज़ संबंध है। इस सब के बाद अगर हम कहें कि पुलिस के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि इन नाजायज़ संबंधों के बीच में जो सवाल सबसे पहले इन दोनों पति पत्नी की लाश को देख करके था कि अगर इन दोनों को, अगर एक ने दूसरे को मारा तो दूसरे को किसने मारा, उसके बीच में कहानी स्पष्ट हो चुकी थी। इन सब के बीच में समझा जा सकता है कि दो दोस्तों की अच्छी खासी चलती ज़िंदगी के बीच में जैसे ही नाजायज़ संबंधों ने एंट्री ली, तो उसका अंजाम सबके सामने है। और यही शायद हो भी रहा है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर रिश्तों के बीच में किसी भी तरह की खटास या फिर कोई नाजायज़ रिश्ता दाखिल होता है, तो उसका अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हालांकि इन सब के बीच में अगर देखें तो अगर सूझबूझ से काम लिया होता, तो जिस समय कौशिक रावत अपनी पत्नी को मारने का फैसला कर चुका था, तो अक्षय समझा सकता था, अगर अक्षय को ये बात पता थी कि कौशिक अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है या मारने की योजना बना रहा है।